पर अखिलेश यादव उन्हें मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा यादव परिवार कह सकते हैं कि राजनीति में है। ऐसे में यहाँ अगर डिम्पल यादव की भी बात की जाए तो डिम्पल यादव ने तो इस बार लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया वो काफ़ी देखने लायक था, क्योंकि यहाँ उन्होंने अखिलेश यादव को भी पछाड़ दिया। तो ऐसे में प्रतीक यादव की वापसी यहाँ कह सकता जाता है। तो यहाँ पर अपर्णा यादव को बड़ा फैसला ले लेना चाहिए और उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने काफ़ी बेहतर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा। उपचुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दिखाने वाले हैं। सदन में कार्यवाही के बाद अब सीधा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पहुंचेंगे अखिलेश यादव और वहां पर तय होगा कि आखिरकार करहल विधानसभा सीट से कौन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। समाजवादी पार्टी इस बार तैयार है यादव चेहरे पर दाव आजमाने के लिए, लेकिन यादव चेहरा कौन होगा? क्या सोबरन यादव, क्या तेज प्रताप यादव, या फिर प्रतीक यादव, या फिर अपर्णा यादव? ये नाम इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पर भी आखिरी मोहर लगती हुई नजर नहीं आई है। सबसे ज्यादा चर्चाओं में तेज प्रताप यादव का नाम देखा जा रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए भी तैयार किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर अखिलेश यादव खुद यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, चुनाव जीता। लेकिन चर्चाओं में है कि अब वो उपचुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के अलावा परिवार से प्रतीक यादव की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते हैं और ऐसे में राजनीति में लाने के लिए उनके भाई एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन औपचारिक रूप से अभी कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। सपा की तरफ से संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रतीक यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। 10 विधानसभा सीट है, लेकिन करहल सीट महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव की सीट है, या कहें कि सपा का गढ़ है। अब ऐसे में कई सवाल बनते हैं कि क्या प्रतीक यादव के चुनाव लड़ने से क्या अपर्णा यादव की वापसी भी सपा में होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरी सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी, क्या लगता है जिस तरीके से यादव चेहरे पर मोहर लगानी है, और वैसे बात करें करहल विधानसभा सीट जो है उस पर यादव समुदाय की आबादी ज्यादा है, कम से कम 1.25 लाख के करीब यहाँ पर यादव नजर आते हैं। इसके अलावा दलित भी मौजूद हैं, ब्राह्मण भी मौजूद हैं, अति पिछड़ा भी मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी यादव समुदाय की है। तो ऐसे में यादव परिवार से ही कोई चेहरा यहाँ पर निकलकर सामने आएगा। क्या लगता है, वो तेज प्रताप यादव होंगे या फिर प्रतीक यादव होंगे? यहाँ पर नाज़मीन, जब उपचुनाव की बात होती है और करहल सीट की बात होती है, तो करहल सीट पर तो यही देखा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो कोई बाहरी चेहरा जो है उसको तो नहीं उतार सकती करहल से, क्योंकि ये परिवार की सीट, एक पारिवारिक सीट मानी जाती है करहल। तो ऐसे में यहाँ पर अपर्णा यादव का नाम भी आता दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ अभी जो अगर समाजवादी पार्टी की ओर से अगर जो सूत्रों के अनुसार अगर हम कह सकें, तो वो केवल अभी तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव को मौका दिया जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो हैं वो काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं और ये कह सकते हैं कि वो ना ही किसी विधानसभा सीट पर विधायक हैं और ना ही किसी लोकसभा सीट पर सांसद हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि वही एक जो चेहरा है वो बचता है, जो इस करहल सीट की जिम्मेदारी एक परिवार के नाते उठा सकता है और उसे उसी तरीके से चला सकता है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव चलाते दिखाई दे रहे थे। हालांकि अब यहाँ पर और भी कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नाम को लेकर, जिस तरीके से आपने कहा है कि मोहर नहीं लगी है, तो अब ये तो देखना होगा कि ये जो करहल की सीट है वो आखिरकार किसको दी जाती है। बाकी यहाँ पर जो आधिकारिक तौर पर अगर कहा जा सकता है तो तेज प्रताप यादव का ही नाम अभी फिलहाल में सामने आ रहा है। अगर हम प्रतीक यादव की बात करें तो प्रतीक यादव यहाँ पर अखिलेश यादव को आगे बढ़ाते हुए नजर आए थे। कई मौकों पर देखा गया कि सपा के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देखे गए प्रतीक यादव ने ही मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव को आगे किया कि मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, आप ही पार्टी के उत्तराधिकारी बनिए।
तो जब अखिलेश यादव को उनके भाई प्रतीक यादव आगे करते हैं छोटे भाई होने के नाते, तो क्या ऐसे में अब अखिलेश यादव की भी कोई फर्ज निभाते हुए नजर आएंगे कि परिवार का जुड़ाव रहेगा, तो ऐसे में परिवार ही आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव के बाद हो सकता है कि प्रतीक यादव यहाँ पर पार्टी की कमान संभालते हुए नजर आए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप राजनीति में सक्रिय हो। तो क्या प्रतीक यादव पर भी दांव आजमाया जा सकता है? यहाँ पर नाज़मीन बिल्कुल प्रतीक यादव पर भी यहाँ पर दाव आजमा सकती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनकी जो पत्नी है अपर्णा यादव वो काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं और यहाँ पर बीजेपी के तरफ से वो देखा गया कि वो चुनाव प्रचार करती दिखाई दी थी लोकसभा चुनाव में। हालांकि उन्हें सीट नहीं मिली, लेकिन प्रतीक यादव की यहाँ पर अगर बात की जाए तो जितना राजनीति में उनकी पत्नी सक्रिय हैं उस प्रकार से प्रतीक यादव राजनीति में उतना दिलचस्पी दिखाते हुए नजर नहीं आए। ऐसे में जिस प्रकार से आपने कहा कि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के लिए कहा गया था, तो ये कह सकते हैं कि अगर प्रतीक यादव का मन बदल गया हो और वो राजनीति में आना चाहें, अपनी पत्नी को देखते हुए वो राजनीति में सक्रिय होना चाहें, तो यहाँ पर अखिलेश यादव उन्हें मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा यादव परिवार कह सकते हैं कि राजनीति में है। ऐसे में यहाँ अगर डिम्पल यादव की भी बात की जाए तो डिम्पल यादव ने तो इस बार लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया वो काफ़ी देखने लायक था, क्योंकि यहाँ उन्होंने अखिलेश यादव को भी पछाड़ दिया। तो ऐसे में प्रतीक यादव की वापसी यहाँ कह सकते हैं हो सकती है, एंट्री हो सकती है और अखिलेश यादव उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल सौंप सकते हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई बयान सामने आया नहीं है कि प्रतीक यादव अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए यहाँ पर राजनीति में सक्रिय होंगे। हालांकि अगर अपर्णा यादव की अगर कहा जाए कि वापसी समाजवादी पार्टी में होती है और अपर्णा यादव चाहें कि उनके पति राजनीति में सक्रिय होते दिखाई दे, तो प्रतीक यादव एक बड़ा निर्णय लेंगे और एक बार फिर से वो राजनीति में दिखाई देते नजर आ सकते हैं। देखिए, अगर हम अपर्णा यादव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई मौका नहीं दिया। जैसे कि कई चुनाव बीते, लेकिन अपर्णा यादव पर दाव आजमाया नहीं गया। संकेत शिवपाल यादव देते हुए नजर आते हैं कि सपा में आएंगी, बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी जा सकती हैं। डिम्पल यादव हमेशा से अपर्णा यादव का समर्थन करते हुए नजर आई हैं। आज भी वही समय है कि डिम्पल यादव उन्हें अपनी बहन समान भी मानती हैं। तो क्या अपर्णा यादव की वापसी के लिए क्या पूरा यादव परिवार जुट चुका है? जैसे कि देखा जाए डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, सभी लोग सहमति जता रहे हैं कि अपर्णा यादव को अब अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। क्या लगता है कि अपर्णा यादव मौके का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के तहत करती हुई नजर आएंगी, या फिर खुद अपना फैसला इन उपचुनावों के बीच में लेंगी, या फिर उपचुनाव बीत जाने के बाद वो देखती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है कि अपर्णा यादव को अब एक बड़ा स्टेप उठाना चाहिए? क्योंकि देखा जाए पार्टी में सम्मान, पार्टी में पद, यही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज का समय है कि ओपी राजभर खुद फंसे हुए हैं अपने विधायक बेदीराम की वजह से, क्योंकि पेपर लीक मामले में उनके विधायक का नाम सामने आ जाता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन सामने आता है जो साफ तौर पर दिखाता है कि वो कैसे यहाँ पर बच्चों के भविष्यों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में रहकर ये दावा किया जाता है कि वो किसी का सम्मान नहीं करती हैं, तो ऐसे में क्या नारी सम्मान के तहत अब अपर्णा यादव कोई फैसला ले सकती हैं? यहाँ पर अपर्णा यादव को फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अपर्णा यादव काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी, लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को मौका देना चाहिए था, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौका दिया नहीं गया। अब ऐसे में अपर्णा यादव ये इंतज़ार कर रही हैं कि उपचुनाव जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसे में उन्हें वहाँ पर मौका दिया जाएगा या नहीं। अगर मौका नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, तो मेरा यही मानना है, बाकी जनता भी यही चाहती है कि अपर्णा यादव को अपने परिवार की ओर रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि परिवार काफी समय से उनका इंतजार कर रहा है और परिवार को ये डर भी है कि अपर्णा यादव को अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार देती है तो यहाँ पर यादव समुदाय जो है वो अपर्णा यादव की ओर जा सकता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिखाई देगा। तो ऐसे में जो पूरा ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, पूरी जो यादव परिवार है, वो यही चाह रहा है कि जो घर की बहू है वो घर में आ जाए। इससे यहाँ पर ये भी देखा गया था कि अखिलेश यादव से जब अपर्णा यादव को लेकर सवाल किया गया था तो वहाँ पर वो चुप्पी साधते हुए दिखाई दी, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो ऐसे में ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी डर है कि अपर्णा यादव अगर मैदान में उतर जाती हैं उनकी समाजवादी पार्टी के ही खिलाफ, तो यहाँ पार्टी को नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में हो जाए, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी यहाँ पर, तो यही कहा जा सकता है कि नाज़मीन अपर्णा यादव अभी तो इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन जब तक
उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बड़ा निर्णय नहीं आ जाता है, उनका नाम नहीं सामने आ जाता है कि उन्हें किसी सीट से मैदान में उतारा जाएगा, तब तक तो इंतजार करें। उसके बाद अगर इन 10 सीटों में उन्हें मैदान में नहीं उतारा जाता है तो यहाँ पर अपर्णा यादव को बड़ा फैसला ले लेना चाहिए और उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया, यहाँ पर जीत हासिल की, तो समाजवादी पार्टी फिर से उभरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में जाती हैं तो पार्टी को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। देखिए बिल्कुल अब यही देखना होगा कि अपर्णा यादव क्या फैसला लेती हैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, और वहीं अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट पर किसे उतारते हैं, क्योंकि यादव चेहरा तो तय है, परिवार से ही चेहरा होगा, लेकिन क्या वो तेज प्रताप यादव होगा या प्रतीक यादव होगा, इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। क्या लगता है आपको, किसे लड़ना चाहिए करहल विधानसभा सीट से उपचुनाव? क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।